दोस्तों, हम अक्सर क्या करते हैं, जो सक्सेसफुल लोग हैं उस फील्ड में सिर्फ उनके बारे में देखते हैं, उनके वीडियोस हो जाए या फिर उनकी चीज़ें हो जाए, उन्होंने क्या लिखा है वो हो जाए। लेकिन जो फेलियर रहे हैं उस फील्ड में उन पर ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन देखिए, जो सक्सेसफुल लोग हैं वो सिर्फ हमें मोटिवेट कर सकते हैं, इंस्पायर कर सकते हैं। लेकिन जो फेलियर हुए हैं उस फील्ड में वो हमें बहुत कुछ सिखा सकते हैं। और अगर हमें किसी फील्ड में सक्सेस होना है, मोटिवेशन के साथ साथ सीख भी बहुत ज़रूरी है। इसीलिए हमें जो सक्सेस हुए हैं उस फील्ड में उनका मोटिवेशन तो चाहिए ही, उनकी स्ट्रेटेजी तो चाहिए ही, लेकिन जो फेलियर हुए हैं उस फील्ड में उनकी सीख भी चाहिए कि हमें क्या नहीं करना है। आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि स्टडी आईक्यू आपके साथ है। आप स्टडी आईक्यू के पेन ड्राइव और टैबलेट कोर्सेज खरीद सकते हो www.studyiq.com से, या फिर नीचे दिए गए नंबर्स पर कॉल करके आप फर्दर इन्फॉर्मेशन पा सकते हो। और अगर आपको मेरी वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट आते हैं तो आप मुझे फेसबुक या फिर इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो। आपके जो भी डाउट्स हो आप मैसेज कर सकते हो, और मेरे जो वीडियो अपडेट्स है वो भी आपको वहाँ से मिल जाएंगे। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन आता है, जो भी स्टेटमेंट्स दिए गए हैं उसमें से आपको जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो पहचानना है। तो पहला स्टेटमेंट आता है, ये पोटेंशियल साइट है चीता के लिए जो कि इंट्रोड्यूस किए गए हैं भारत में। दूसरा है कि ये लार्जेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है मध्य प्रदेश स्टेट की। अब देखिए, यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मतलब स्टेट ही दे दिया गया है, तो स्टेट ही दिया है तो अब मध्य प्रदेश में कौन कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ है ये अगर आपको पता है तो मतलब आपके बहुत सारे ऑप्शन जो है वो एलिमिनेट हो जाएंगे। तीसरा आता है कि ये फाउंड किया गया था मोस्ट सूटेबल एरिया चीतास के लिए, क्योंकि चीतास को क्या चाहिए, तो डेंस फॉरेस्ट नहीं चाहिए। तो यहाँ पर हमें बहुत डेंस फॉरेस्ट जो है वो नहीं दिखाई देते हैं, और फास्ट मूवमेंट जो है स्पॉटेड कैट की वो रिस्ट्रिक्ट की जा सकती है। तो इसका जवाब है नौरादेही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो ये है ऑप्शन ए इसका सही जवाब। यहाँ पर आप देख सकते हो नौरादेही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एक पोटेंशियल साइट है चीतास के लिए जो कि इंट्रोड्यूस किए गए हैं भारत में। ये लार्जेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है मध्य प्रदेश की, तो इसीलिए आपको जवाब जो है वो आ ही गया होगा जब आपने मध्य प्रदेश जो है वो देखा होगा तब। और नौरादेही ये मोस्ट सूटेबल एरिया है चीतास के लिए, क्योंकि यहाँ पर वेरी डेंस फॉरेस्ट जो है ये नहीं पाए जाते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर न्यूज़ देख सकते हो कि चीता जो है वो नामीबिया केप्ट किए जाएंगे नौरादेही सेंचुरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आता है टेलीमेडिसिन के बारे में। तो रिसेंटली टेलीमेडिसिन नॉट जो है इसरो के द्वारा फैसिलिटेट किया गया था हेल्थ केयर के लिए। ये एक्सट्रीम बैटल फील्ड्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसके बारे में आपको जो स्टेटमेंट्स है ये पहचानना है। पहला स्टेटमेंट आता है कि जॉइंट इनिशिएटिव है इसरो और डिफेंस मिनिस्ट्री के द्वारा, ताकि जो इमरजेंसी मेडिसिनल सपोर्ट होता है सोल्जर्स के लिए वो इम्प्रूव किया जा सके। क्योंकि देखिए, जैसे सियाचिन ग्लेशियर्स है तो वहाँ पर इतना कम टेम्परेचर होता है, तो वैसी जो चीज़ें हैं, वैसा जो एक प्लेस है वहाँ पर मेंटेन करना बॉडी को वो बहुत मुश्किल हो जाता है। इसीलिए इमरजेंसी मेडिसिनल सपोर्ट जो है सोल्जर्स को हमेशा लगता है। और सियाचिन ग्लेशियर्स के वहाँ पर ज़्यादा टाइम तक सोल्जर्स को रखा नहीं जाता है, मतलब शिफ्ट होती है कि ये जो सोल्जर्स है यहाँ कुछ देर रहेंगे, फिर उसके बाद वापस आ जाएंगे, फिर दूसरी जो टुकड़ी है वो वहाँ पर जाएगी, वहाँ पर सर्व करेगी। तो इस तरीके से जो टेलीमेडिसिनल लॉर्ड है वो जॉइंट इनिशिएटिव है इन दोनों का, और इमरजेंसी मेडिसिनल सपोर्ट दिया जा सके सोल्जर्स को हाई एल्टीट्यूड में जो सर्व करते हैं। फिर दूसरा यहाँ पर आता है टेलीमेडिसिनल प्रोग्राम जो है स्टार्ट किया गया था 2001 में, और इसमें 53 मोर टेलीमेडिसिन नॉट जो है वो स्टैब्लिश किए जाएंगे। तो देखिए, इसमें पहला जो स्टेटमेंट है बिल्कुल सही है, दूसरा जो है वो भी बिल्कुल सही है, 2001 में स्टार्ट किया गया था, और तीसरा जो है ये भी बिल्कुल सही है, 53 टेलीमेडिसिन नॉट जो है वो स्टैब्लिश किए जाएंगे। जवाब रहेगा डी, ऑल ऑफ द अबव। यहाँ पर आप देख सकते हो इसरो ने स्टैब्लिश किया है 53 मोर टेलीमेडिसिन नॉट्स, और ये जो प्रोग्राम है स्टार्ट किया गया था 2001 में, और इसके द्वारा यहाँ पर 53 मोर नॉट जो है ये स्टैब्लिश किए जाएंगे फर्स्ट फेज़ में। और ये स्टैब्लिश किसके द्वारा किया गया है, इसरो और हमारी जो डिफेंस मिनिस्ट्री है उनके द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आता है नेशनल लॉजिस्टिक पोर्टल। इसके बारे में आपको सही स्टेटमेंट जो है वो पहचानना है। पहला आता है कि डेवलप किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्री के द्वारा। दूसरा आता है कि नेशनल लॉजिस्टिक पोर्टल ये डेवलप किया गया है ताकि ट्रेडिंग जो है डोमेस्टिक मार्केट में वो इजीली हो सके, और सिर्फ डोमेस्टिक मार्केट में इजीली हो सके। तीसरा आता है कि एक सिंगल विंडो ऑनलाइन मार्केट प्लेस है ट्रेड के लिए, बिजनेस के लिए, जहाँ पर पब्लिक सेक्टर जो है उसे एग्जाम्प्ट किया गया है। तो देखिए, यहाँ पर पहला जो है ये बिल्कुल सही है, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्रीज़ के द्वारा किया गया है। दूसरा जो है ये सिर्फ डोमेस्टिक मार्केट के लिए नहीं, इसी के साथ साथ इंटरनेशनल मार्केट जो है उसके लिए भी ये है। और तीसरा अगर हम देखते हैं
तो पब्लिक सेक्टर एग्जाम नहीं किया गया है, इसमें सभी आते हैं, मतलब प्राइवेट सेक्टर भी आता है, उसी के साथ साथ पब्लिक सेक्टर भी आता है। इसलिए ये दोनों जो ऑप्शन रहेंगे गलत रहेंगे, पहला सही रहेगा, जवाब रहेगा A1 ओनली। यहाँ पर आप देख सकते हो नेशनल लॉजिस्टिक पोर्टल जो है ये डेवलप किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्रीज़ के द्वारा, ताकि इंटरनेशनल और डोमेस्टिक मार्केट में ईजिली ट्रेडिंग जो है वो हो सके। और यहाँ पर एक पोर्टल जो है वो स्टैब्लिश किया गया है, जिसके तहत एक सिंगल विंडो ऑनलाइन मार्केट प्लेस यहाँ पर बनाया गया है ट्रेड के लिए, ताकि जो बिज़नेस है, अपॉर्चुनिटीज़ है, क्रिएट की जा सके मिनिस्ट्रीज़, डिपार्टमेंट्स और प्राइवेट सेक्टर में। नेक्स्ट यहाँ पर आता है भारत का पहला ISTS मतलब इंटर स्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम। इसके बारे में कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं और आपको करेक्ट ऑप्शन जो है वो पहचानना है। पहला है कि अंडर इंटर स्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम मतलब ISTS, पावर जनरेटेड फ्रॉम वन स्टेट मतलब रिन्यूएबल सोर्स रिच स्टेट जो रहेगा, वहाँ पे जो पावर जनरेट किया गया है वो ट्रांसमिट कर सकते हैं हम उस स्टेट में जहाँ पर रिन्यूएबल रिसोर्सेज इतने अच्छे से नहीं मिलते हैं। दूसरा है कि करंटली इंडिया की जो रिन्यूएबल एनर्जी है वो टारगेट है 275 गीगावाट मार्च 2022 तक। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है, दूसरा ऑप्शन गलत है, 275 नहीं है, 227 गीगावाट है। तो यहाँ पर दूसरा गलत रहेगा, जवाब रहेगा A1 ओनली। यहाँ पर आप देख सकते हैं रिन्यूएबल एनर्जी टारगेट 227 गीगावाट का है। और यहाँ पर सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने ये इंडिया का पहला ऑक्शन जो है विंड पावर प्रोजेक्ट का वो किया था फरवरी 2017 में। इसमें जो टैरिफ है 3.46 ये डिस्कवर किया गया था, जो कि काफ़ी कम था। इसमें जो भी रिन्यूएबल रिच स्टेट है वहाँ से जो एनर्जी वो ट्रांसमिट की जाती है उस स्टेट में जहाँ पर डेफिसिट हमें देखने को मिलता है। अगर हम ISTS की बात करते हैं तो ये ग्रांट ऑफ कनेक्टिविटी एंड जनरल नेटवर्क एक्सेस का है इंटरस्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम। और इसमें क्या होता है, मोर देन वन पावर जनरेटर जो है हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आता है स्टेट फाइनेंस कमीशन SFCs के बारे में। तो स्टेट फाइनेंस कमीशन ये एक इंस्टीट्यूशन है जो कि 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा लाई गई है। मतलब क्या है कि एक संविधानिक है। और दूसरा आर्टिकल 283 जो है वो अमेंड करता है और क्लॉज B और C को ऐड करता है इन ऑर्डर टू टेक मेजर्स टू ऑगमेंट द रिसोर्सेज ऑफ पंचायत एंड म्यूनसिपालिटीज़। जो भी रिसोर्सेज है पंचायत और म्यूनसिपालिटीज से रिलेटेड। तीसरा आता है कि अब तक सिर्फ आसाम, हिमाचल प्रदेश और तमिलनाडु और केरला उन्होंने ही 5th स्टेट फाइनेंस कमीशन रिपोर्ट जो है वो सबमिट की है। अब देखिए 73rd और 74th जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है उसके तहत हमारे यहाँ स्केड्यूल भी ऐड किए गए। जो स्केड्यूल है हमारे यहाँ पर, तो स्केड्यूल कौन से ऐड किए गए थे, 11th एंड 12th स्केड्यूल। 11th स्केड्यूल जो है वो किससे डील करता है, पंचायत से, और जो 12th स्केड्यूल है वो किससे डील करता है, म्यूनसिपाल्टीज़ से। तो इस तरीके से यहाँ पर जब हमने पंचायत और म्यूनसिपाल्टीज़ कॉन्स्टिट्यूशन में स्केड्यूल में ऐड किया है तो उसी के साथ साथ जो स्टेट इलेक्शन कमीशन है, उसी के साथ साथ स्टेट फाइनेंस कमीशन है, तो ये भी ऐड किए गए हैं। क्योंकि अगर हम देखते हैं तो जो इलेक्शन कमीशन है हमारा सेंटर का, वो पार्लियामेंट के, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के जो इलेक्शंस है वो भी कंडक्ट करते हैं। लेकिन अगर हम लोकल बॉडीज़ के देखते हैं जैसे पंचायत, म्यूनसिपाल्टीज़, तो उनकी ये इलेक्शन कमीशन जो है वो हेड नहीं करते हैं। उसके लिए सेपरेट स्टेट इलेक्शन कमीशन जो है वो बनाए गए हैं। और अगर हम आर्टिकल 283 के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पर एक क्लॉजेज जो है वो भी ऐड किए गए हैं। तो पहला और दूसरा दोनों सही होते हैं। और तीसरा अगर हम देखते हैं तो सिर्फ आसाम, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, केरला ये ऐसे स्टेट है जिन्होंने अपनी 5th स्टेट फाइनेंस कमीशन रिपोर्ट जो है वो सबमिट की है। ये भी बिल्कुल सही हो जाता है, इसलिए जवाब रहेगा D, ऑल ऑफ द अबव। तो एट रेगुलर इंटरवल 5 ईयर्स में ये कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है अंडर आर्टिकल 243I। उसी के साथ साथ जो ग्रांटिंग एड दिया जाता है कॉन्सर्ट फंड ऑफ स्टेट से, उसके बारे में भी ये देखते हैं। और टिल डेट अगर हम देखते हैं तो सिर्फ आसाम, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, केरला इन्होंने अपनी 5th स्टेट फाइनेंस कमीशन रिपोर्ट जो है वो सबमिट की है। और काफ़ी ऐसे स्टेट्स हैं जिन्होंने अपने 3rd स्टेट फाइनेंस कमीशन जो है वो भी सबमिट नहीं की है। अब यहाँ पर आपको जो निगमा ट्रेडिशन है उसके बारे में स्टेटमेंट्स दिए गए हैं। पहला आता है कि एक एंशंट स्कूल ऑफ जैनिज़्म है। दूसरा आता है कि ये जो ट्रेडिशन है ये एक एलिमेंट भी है इंडिया भूटान रिलेशनशिप में। अब देखिए जब भूटान की बात आ रही है तो ऑब्वियस है कि यहाँ पर जैनिज़्म जो है वो नहीं रहेगा, होगा बुद्धिज़्म।
या फिर अगर जैनिज़्म है तो इंडिया भूटान रिलेशनशिप जो है उसका नहीं होगा। तो दोनों में से अगर आपको एक भी चीज़ पता है तो हम दूसरा ऑप्शन जो है वो एलिमिनेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर भूटान और इंडिया की जो रिलेशनशिप है उसका एलिमेंट है और यहाँ पर ये बुद्धिज़्म है। तो पहला ऑप्शन गलत है, दूसरा सही है। यहाँ पर जवाब क्या रहेगा, देखिए पूछा गया है इनकरेक्ट स्टेटमेंट, इसलिए जवाब रहेगा 1 ओनली। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 4 एंशिएंट स्कूल ऑफ टिबेटन बुद्धिज़्म। और रिसेंटली एक कॉन्फ्रेंस हुई थी 50 ईयर्स ऑफ इंडिया भूटान रिलेशनशिप के लिए। नेक्स्ट यहाँ पर आता है नासम्स, मतलब NASAMS 2। इसमें से आपको सही स्टेटमेंट जो है वो पहचानना है। ये डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, नेटवर्क किया जाता है लॉन्गर रेंज देन S-400 ट्रियम। दूसरा आता है कि इट इज़ डिप्लॉयड ओनली नेशनल कैपिटल रीजन, मतलब NCR जो है वहाँ पर ही, ताकि एरियल अटैक जो है वो डिफेंड किया जा सके। तो देखिए यहाँ पर दूसरा जो है वो बिल्कुल सही है, पहला गलत है। जवाब रहेगा B2 ओनली। यहाँ पर आप देख सकते हो इंडिया जो है वो उन्होंने बात की थी यूनाइटेड स्टेट्स के साथ, ताकि जो नेशनल एडवांस सरफेस टू एयर मिसाइल है सिस्टम 2, मतलब NASAMS 2 एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम $1 बिलियन, ताकि हम नेशनल कैपिटल रीजन जो है उसे एरियल अटैक से बचा सके। और अगर हम S-400 ट्रम की बात करते हैं तो ये एडवांस एयर एंड मिसाइल डिफेंस सिस्टम है जो कि टारगेट्स जो भी रेंज में होते हैं 400 किलोमीटर के, उसे टारगेट करता है। नेक्स्ट यहाँ पर आता है फॉलोइंग साइट जो है रामायण सर्किट में आते हैं। अब आपको पता होगा अलग अलग सर्किट्स के बारे में, जैसे स्पिरिचुअल सर्किट है, नॉर्थ ईस्टर्न सर्किट है, रामायण सर्किट है। तो ये जो सर्किट्स है इसमें से आपको रामायण सर्किट में कौन कौन से साइट आते हैं वो बताने हैं। देखिए UPSC टफ क्वेश्चंस पूछता है, और अब जिस तरीके की वो ट्रेंड देख रहे हैं हम UPSC का, तो इस तरह क्वेश्चन भी निकल सकते हैं कि आपको सर्किट में कौन कौन से साइट आते हैं वो भी पूछे जा सकते हैं, और कौन कौन से सर्किट्स है वो भी पूछे जा सकते हैं। तो महेंद्रगिरी, चित्रकूट, कुरुक्षेत्र। तो यहाँ पर पहला और दूसरा जो है ये रामायण सर्किट में आता है, तीसरा कुरुक्षेत्र ये सर्किट में आता है। तो इसलिए इसका जवाब क्या रहेगा, B1 और 2। तो टोटल 13 थीमेटिक सर्किट्स है, उसमें से रामायण सर्किट और कृष्ण सर्किट है, और ये काय में है स्वदेश दर्शन स्कीम, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म। तो ये है हमारे वीडियो का एंड। वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए। मिलते हैं हम अगले वीडियो में। जय हिंद।